जय हिंद। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इस प्रकार का पैराग्राफ आता है जो क्लास 10th में, इसको कैसे हल करें। एकदम आसान तरीके से बताऊंगा। वीडियो के लास्ट में एक टिप्स दूंगा जिससे आप लोग पहचान सकेंगे कि ये किस लेसन से लिया गया है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ईर्ष्या का क्या काम है, वह सबसे पहले किससे जलाती है। इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करें, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, समझाऊंगा किस प्रकार से आपको लिखना है। नंबर 3 पूछा जाता है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें से 6 अंक आपको निर्धारित होते हैं। 2 पैराग्राफ दिएंगे, खंड का में होंगे और खंड खा में। जो आपको अच्छा लगे किसी एक बताता है, इसलिए आपको एक ही लिखना है, चाहे खंड का लिखें या खंड खा का लिखें। जिसे आपको मालूम हो वही लिखें। मैं आपको ये लिखकर बताऊंगा किस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले ये प्रश्न नंबर 3 है, तो ऐसे लिखेंगे आप लोग। इस प्रकार की कॉपी होगी तो ऐसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर 3, प्रश्नोत्तर संख्या 3 और प्रश्नोत्तर संख्या 3 और 3 का ये खा है, तो यहाँ पर ऐसे खा करेंगे और इसको ऐसे बंद कर देंगे और लाइन खींच देंगे स्केल से, या आप लोग ऐसे कर देंगे। इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा हाँ कि ये सही लिखा है, और अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। अब उसके बाद में इसको पढ़ेंगे पहले, क्योंकि पढ़ेंगे तभी तो इसका जवाब दे पाएंगे, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो इसको पहले पढ़ेंगे। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो जानते होंगे कि ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक खंड का ढंग से सुनाते हैं, और मानव विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं है। अगर जरा उनके अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से जिन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। अब पढ़ेंगे। अब उसके बाद में पहला प्रश्न हल करेंगे। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब जैसे ये पढ़ा है, तो ये ईर्ष्या तू मेरे मन से न गई उस लेसन का नाम है, और इसके जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं, जो आपके लेसन में इस साल नहीं है, क्योंकि ये 2020 का पेपर है। इससे पहले क्योंकि 2021 में कोरोना वायरस आया था, इसलिए पेपर नहीं हो पाया। अब सिलेबस भी कम कर दिया गया है 30%, इसलिए ये भी ये लेसन नहीं, दोनों पैराग्राफ ये नहीं अब आपको पढ़ने हैं, लेकिन इसी प्रकार का होगा। अब भी 2022 में इसी प्रकार का भी प्रश्न आएगा पैराग्राफ। तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ऐसे लिखने के बाद अब आपके पास काले और नीले पेन भी होने चाहिए। उससे पहले आपको यहाँ पर संकेत लिखेंगे ईर्ष्या का, उसके बाद में आखिरी के 2 अंक हटे हैं। संकेत लिखेंगे सबसे पहले संकेत। उत्तर यहाँ पर भी लिख लेंगे, पहले उत्तर ऐसे डाल लेंगे और 3 का खा। संकेत लिखने के बाद यहाँ पर ऐसे लिखेंगे जिससे पहचान जाएगा एग्जामिनर की हाँ इसी पैराग्राफ से लिया गया है। ईर्ष्या का डॉट 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 करके उसके बाद में आखिरी के 2 अक्षर हटे हैं, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर पहला है उत्तर, तो ऐसे उत्तर लिखकर के बाद में ऐसे लिखेंगे। अब आपको संदर्भ लिखना है। यहाँ पर संदर्भ नहीं डालेंगे क्योंकि ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पर केवल आपको उत्तर लिखना है। तो प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक
पाठ्य पुस्तक। अब जो लेसन का नाम हो लेसन का नाम डालेंगे। यहाँ पर है ईर्ष्या तू मेरे मन से न गई, लेसन का नाम है। काले पेन से डालेंगे, इसको लिखेंगे ईर्ष्या तू मेरे मन से न गई। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, आपको इतना और लिखना है संदर्भ में, हिंदी के। अब ईर्ष्या तू मेरे मन से न गई पाठ का नाम, उसके बाद में काले पेन से लिखेंगे ईर्ष्या तू मेरे मन से न गई नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद में लिखेंगे इसके लेखक, क्योंकि ये गद्य है कहानी नुमा इसलिए इसके लेखक लिखेंगे। जो यहाँ पर पद्य होता तो रचयिता लिखते हैं, या काव्य होता तब भी रचयिता लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर गद्य है, ये गद्य है इसलिए इसको यहाँ पर लेखक लिखेंगे। इसके लेखक, इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं। हाँ, इस प्रकार से आपको लिखना है। संदर्भ, यही संदर्भ है। यहाँ काले पेन से लिखेंगे और यहाँ पर काले पेन से लिखेंगे। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ईर्ष्या तू मेरे मन से न गई नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। अब उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर से यहाँ से और यहाँ तक आपको व्याख्या करनी है। केवल रेखांकित, ये रेखा खींची हुई है, इसको ही रेखांकित कहते हैं। इसकी ही व्याख्या करना है, पूरे की नहीं। पूरा केवल पढ़ने के लिए है और इसकी इन प्रश्नों को, इससे आपको पता चल जाएगा किस लेसन से लिया गया है, इसलिए ये इतना बड़ा पैराग्राफ दिया जाता है। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं होता है। तो कैसे लिखेंगे? प्रश्न नंबर मतलब यही उत्तर नंबर 2 ये डालकर अब लिखेंगे व्याख्या में। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे यहाँ पर लेखक कहता है, लेखक कहता है कि इतना लिखेंगे। इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसने अच्छा लिखा है, इसलिए आपको पूरे नंबर दे देगा। अब आप इसी को भी उतार देंगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे। छोटा मोटा जैसे श्रोता मिलते हैं उनका ग्रामोफोन बजने लगता है, तो यहाँ पर उल्टा जैसे श्रोता है तो श्रोता को सुनने वाला कहते हैं, ग्रामोफोन तो ऐसे लिखेंगे। वहाँ पर श्रोता जो लोग थे वो मिलते ही उन लोगों को ग्रामोफोन बजाने लगते हैं, और इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम और हो जाएगा, इससे आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। केवल इतना ही लेखक कहता है ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में इसको भी उतार देंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। इसके 4 नंबर मिलते हैं। अब अगला है सवाल, ईर्ष्या का क्या काम है, वह सबसे पहले किसे जलाती है। तो ईर्ष्या, इसको जो पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, इसी में इसका उत्तर छिपा होता है। ईर्ष्या का क्या काम है, तो यहाँ पर लिखा है ईर्ष्या का काम जलाना है, तो लिखेंगे उत्तर नंबर। फिर इसी प्रकार से उत्तर नंबर 3, उत्तर नंबर 3 यहाँ पर लिखेंगे ये लिखा है ईर्ष्या का काम जलाना है, तो ईर्ष्या का काम जलाना है। यहाँ पर पूछा गया है ईर्ष्या का क्या काम है, तो ईर्ष्या का काम जलाना है। वह सबसे पहले किसे जलाती है,
तो यहाँ पर लिखा मगर सबसे पहले वह उसी को जलाते जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। तो आपको इतना ही लिखना है, वह सबसे पहले उसको जलाते जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। तो वह सबसे पहले उसे जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब मैं बता रहा हूँ वीडियो के अंत में इसको कैसे जैसे पहचानेंगे बिना देखे ही, ट्रिक के वजह से, कि जैसे ईर्ष्या है, देखो ईर्ष्या पहले आ गया, ये पाठ का नाम है ईर्ष्या तू मेरे मन से न गई। उसी प्रकार किसी ना किसी उसका एक ऐसा शब्द छुपे होते हैं कि जो आप लोग लेसन पढ़ेंगे। और पहले देखो आप लोग कौन कौन पढ़ना है लेसन, मित्रता और ममता, दो ही पाठ पढ़ेंगे, उन्हीं में से एक पैराग्राफ पूछ लिया जाएगा। अच्छी तरीके से पढ़ लें, अभी टाइम है, अच्छी तरीके से पढ़ लें, जिससे पता चल जाएगा कि वो लेसन कौन है। एक बार पढ़ लें अच्छी तरीके से, पता चल जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।